मधुबनी के साहरघाट थाना क्षेत्र के साहरघाट बाजार में 8 अक्टूबर की रात कपड़ा व्यापारी राजकुमार गामी के घर भीषण डकैती की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस पर बमबारी और फायरिंग भी हुई थी। पुलिस ने भी अपनी ओर से जवाबी फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन पुलिस ने एसआईटी और एसटीएफ की टीम गठित करके बड़ी कामयाबी हासिल की है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में खुलासा हुआ है कि साला बहनोई ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम तक पहुंचाया और पूरे अपराधियों को नेपाल से लेकर के और बिहार के अलग अलग जिलों से जुटाया था। पीड़ित व्यापारी राजकुमार शाह के घर के बगल में रहने वाले दिनेश सिंह के बेटे पप्पू कुमार ने अपने बहनोई चंद्र नारायण शाह के साथ मिलकर पूरी साजिश को रचा था। चंद्र नारायण शाह शिवहर का रहने वाला है और डकैती कांड में पहले भी जेल जा चुका था। वह 1.5 साल से अपने ससुराल में रह रहा था और साला बहनोई ने मिलकर के राजकुमार गामी के घर और दुकान की पूरी रैकी की। इसके बाद नेपाल से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर से अपराधियों का जुटान किया और उसके बाद 8 अक्टूबर की रात वारदात को अंजाम दिया। एसपी के अनुसार इस वारदात में नेपाल के 16 अपराधी चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा बिहार के अलग अलग जिलों के अपराधी शामिल हैं और उनकी भूमिका मधुबनी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो डकैती हुई है उसमें भी मानी जा रही है। पुलिस उन बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। दिनांक 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर की रात्रि में साहरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत साहरघाट बाजार के पास में ही राजकुमार गामी जी का घर है, जिसमें 30-35 के संख्या के आसपास में डकैतों के द्वारा डकैती की घटना की गई थी। उसमें उस घटनाक्रम में जब हमारे पुलिस पदाधिकारी भी वहाँ पे डिप्यूट थे बगल में ही, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो उसमें बमबाजी की गई थी डकैतों के द्वारा, जिसमें कि जो ये होमगार्ड का जवान था वो भी उसमें उसको भी चोट लगी थी बम से, वो भी घायल हुआ था, जिसमें अभी उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा जो राजकुमार गामी जी हैं उनके घर में भी उनके परिवारजनों के साथ भी मारपीट किया गया था डकैतों के द्वारा, जिसके कारण से वो लोग भी घायल हुए थे। कुछ 3 लोग गंभीर रूप से भी घायल हुए थे, टोटल 5 लोग घायल हुए थे। इसको हम लोगों ने बहुत चैलेंज की तरह लिया था और लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे थे। इसमें एसआईटी की टीम गठन हुई थी, जिसमें कि डीएसपी एसडीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ था। तो जो अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे थे। उसमें हम लोग को एक क्लू मिला कि एक चंद्र नारायण शाह है जो तरियानी शिवहर का है बेसिकली, लेकिन उसका ससुराल जो है साहरघाट थाना में ही जस्ट जो विक्टिम है राजकुमार गामी, उन्हीं के घर के बगल में ही इसका ससुराल था। ये 1.5 साल से ससुराल में रह रहा था और ये पहले भी जो है पिपराही थाना में डकैती की घटना में जेल जा चुका था। तो जेल जाने के क्रम में ही कई लोगों से ये डकैतों से ये संपर्क में था, नेपाल के डकैत से भी संपर्क में रहा है ये लगातार, और इसी ने सारी प्लानिंग की थी। अपने साला जो पप्पू कुमार शाह है, जिसका मोबाइल का दुकान, जो वादी है, जो विक्टिम है राजकुमार गामी, उनके सामने, घर के सामने ही इनका दुकान था। तो यहीं से वो नज़र भी रखता था। इसी ने सारी सूचना पहुंचाई थी कि इनके घर पे डाका डाला जा सकता है और कैसे भागा जा सकता है। इन सब सारी चीज़ों की जानकारी इसने दी थी। और ये जो है जब जेल में था तो संपर्क में भी था कई अपराधियों से, उनसे संपर्क करके, नेपाल के अपराधियों से संपर्क करके, और इसने ये घटना करवाया, जिसमें कि जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोग को खुलासा हुआ, उसमें 10 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है जो इसमें सम्मिलित थे। इसमें चंद्र नारायण शाह तरियानी, जिला शिवहर पहला, पप्पू कुमार उसका साला जो है, जिसके दुकान पे ये बैठ के और रेकी करता था, ये साहरघाट जिला मधुबनी, मनोज कुमार यादव जो है सीतामढ़ी से लेके आया था कुछ 7 अपराधियों को अपने गाड़ी चला करके स्कॉर्पियो में, और ये बासुकी मधवापुर में वहीं पे रुक गया था। वहाँ से लोग पैदल गए थे कुछ अपराधी, और सुबह में जब घटना करके भी वापस उसी गाड़ी से वहीं बासुकी पे जाकर गाड़ी से चढ़ के और वापस सीतामढ़ी गए।
राजीव कुमार सिंह चौथा नंबर पे इसकी गिरफ्तारी हुई है। अकबर अंसारी ये बेलसंड का है सीतामढ़ी। अरुण कुमार शाह ये शिवहर का है। मोहम्मद मुमताज़ पिपराही जिला शिवहर। मोहम्मद मुमताज़ के हाथ में बम का चोट भी है। पहले भी घटना में शामिल रहा है जिसमें एक्सीडेंटली बम फट गया था, जिसमें ये घायल भी हुआ था। इसका अभी भी निशान है। शैलेंद्र राउत ये जिला शिवहर का है। राहुल शाह इसमें ये सीतामढ़ी का है। रोशन खलीफा मुजफ्फरपुर का। तो इसमें टोटल जो है हम लोगों ने गिरफ्तारी 4 जिलों से की है। शिवहर से, सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से और मधुबनी से। नेपाल के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जो चंद्र नारायण शाह है उसके यहाँ से कुछ सामान की बरामदगी हुई है जो लूट का था। चांदी का सिक्का और कुछ हनुमान चक्ती, अंगूठी और कुछ मोबाइल भी बरामद हुआ है। जो अन्य लूटे हुए सामान है उसको इन लोगों ने नेपाल में बेचने के लिए भेजा था, जो उसके नेपाली गिरोह के सदस्य थे उनके द्वारा। उसकी अभी बरामदगी नहीं हो पाई है। ये जो है इस सफलता में पूरी टीम लगी हुई थी। मुख्यतः जो है सुश्री नेहा कुमारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी, पुलिस निरीक्षक सीताराम प्रसाद थानाध्यक्ष बेनीपट्टी, पुलिस निरीक्षक अनोज कुमार थानाध्यक्ष हरलाखी, पुलिस निरीक्षक अनूप कुमार प्रभारी तकनीकी कोषांग, पुलिस निरीक्षक अजीत प्रसाद सिंह तकनीकी कोषांग, पुलिस निरीक्षक राजकुमार मंडल थानाध्यक्ष मधवापुर, पुअनी अरविंद कुमार थानाध्यक्ष सहारघाट, पुअनी सुप्रिया कुमारी थानाध्यक्ष खिरहर, पुअनी अभिषेक कुमार आनंद सहारघाट थाना, पुअनी शत्रुघ्न कुमार नगर थाना, पुअनी राहुल कुमार रैका थाना, पुअनी अनिल कुमार सिंह सहारघाट थाना, पुअनी हर्षराज सहारघाट थाना, पुअनी नवीन कुमार सहारघाट थाना, सिपाही सुरेश कुमार तकनीकी कोषांग मधुबनी, मनोहर कुमार तकनीकी कोषांग, इंटू कुमारी तकनीकी कोषांग, शिवशंकर उराव तकनीकी कोषांग, सुनील कुमार सिंह तकनीकी कोषांग, राकेश कुमार गोपनीय शाखा, पिंटू कुमार तकनीकी कोषांग, हिमांशु रंजन तकनीकी कोषांग। तो इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। लगातार रात भर रेड हुआ है अलग अलग जगहों पे। पहले तो सूचना आकलन एकत्रित करना, तकनीकी अनुसंधान करना, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी करना 200 लोगों की। इन लोगों की मुख्य भूमिका रही है। तो मेरी तरफ से मैं इनको GS मार्क्स जो सुसेवांक होता है वो अपनी तरफ से पुरस्कृत कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मुख्यालय की तरफ से पुलिस दिवस पे हमारे पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता है, उसके लिए भी प्रस्ताव हम लोग यहाँ से भेजेंगे। सर और बचे हुए लोग हैं उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर इस कांड में कितने लोग शामिल थे? टोटल 37 लोगों का नाम अभी तक आया है, जो पूछताछ और विभिन्न तरह के जो अनुसंधान हुए हैं, तकनीकी अनुसंधान और जो CCTV का फुटेज है उसके आधार पर लगभग 37 लोगों का है, जिसमें कुछ लोग अंदर गए थे, कुछ लोग रिकी किए थे, कुछ लोगों ने मतलब पूरा जो कंस्पिरेसी है इन सब चीज़ों को मिलाकर के 37 लोगों का नाम है। पूर्व में 16 लोगों के आसपास नेपाली वो बैंक के सदस्य हैं। पूर्व में इनका इतिहास रहा क्या? जैसे मैंने बताया कि चंद्र नारायण शाह पिपराही थाना कांड संख्या में पहले भी डकैती के मामले में जेल जा चुका है और जेल में ही इसके कई साथी बने थे जो कि डकैती की घटना में रहते थे। कई लोग हैं जो डकैती की घटना में हैं, उनका हम लोग अब चूँकि दूसरे जिले का आपराधिक इतिहास ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया मोहम्मद मुमताज़ जो है पहले भी ये सब डकैती की घटना में शामिल रहा है। हमारे यहाँ जो डकैती हुई है लौकहा में, मधवापुर में और फूलपरास में, इनमें भी इनकी संलिप्तता ही है ज़्यादातर लोगों की। उस पर भी हम लोग